तहरीके इंसाफ का कल मुतासिरकुन एहतजाज ना करने के बावजूद 14 अगस्त को फिर एहतजाज की हदायत जारी करना, नाअहल रहनुमाओं की नशिस्तों पर इलेक्शन ना लड़ने का फैसला भी करना। ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात ऐवान और ऐवान से बाहर मुसलसल कमजोर पड़ रही है। 6 अरकान कौमी असम्बली की नाअहली से पार्लियामान में तहरीक इंसाफ की अददी ताकत को शदीद धचका लगा है और अब पार्टी के सरबराह इमरान खान ने यह फैसला किया है कि नाअहल होने वाले अरकान असम्बली की नशिस्तों पर किसी को खड़ा नहीं किया जाएगा। अगली तारीख 14 अगस्त की है। उन्होंने कहा सब भरपूर तरीके से 14 अगस्त को निकले। जो क़यादत है उनको भी पैगाम भेजा है कि देखो आपका कप्तान खड़ा है, आप जेल से ना घबराएं, आप किसी चीज से ना घबराएं, आपने 14 अगस्त को हिम्मत करके जरूर निकलना है। अलीमा खान ने मजीद कहा है कि बानी पीटीआई ने पार्टी को हदायत जारी कर दी हैं कि हमारे जो लोग नाअहल हुए हैं उनकी नशिस्तों पर किसी को खड़ा ना किया जाए। इलेक्शन के बारे में उन्होंने दोबारा बड़ा वाज़ेह पैगाम भेजा है कि जो नाजायज तरीके से इनलीगली जिन्होंने लोगों की कन्विक्शंस कर दी हैं, उनकी सीटों से नाअहल कर दिया है, उनकी सीटों के ऊपर किसी को नहीं खड़ा किया जाएगा। उन्होंने ये पार्टी के लिए पैगाम भेजा है कि कोई इन सीटों के ऊपर इनको लेजिटिमाइज नहीं करेगा। तहरीक इंसाफ के अरकान की नाअहली और दोबारा इन नशिस्तों पर इलेक्शन ना लड़ने का फैसला तहरीक इंसाफ को ऐवान में मजीद कमजोर कर देगा। अभी भी नाजरीन, तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में नशिस्तें 70 से कम हो गई हैं। इन खदशात का इजहार भी किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ अब नेशनल असम्बली का इजलास बुलाने की आईनी ताकत खो चुकी है। कल 5 अगस्त के एहतजाज की जो रिपोर्ट इमरान खान को दी गई है, इस पर उन्होंने खुशी का इजहार किया है, लेकिन जमात के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा इस एहतजाज से नाखुश हैं और उन्होंने मामले को इमरान खान के सामने रखने का कहा है। खान साहब ने कहा था कि इस दफा जो MNA MPA बाहर नहीं निकलेगा उसका फैसला मैं खुद करूंगा, तो जाहिर है अब लोग नहीं निकले उस हिसाब से। देखिए, हम इस पे बिल्कुल गौर करेंगे और खान साहब से भी इंशाल्लाह मुशावरत जल्द होगी। इस बारे में कुछ बातचीत करूंगा पार्टी के अंदर, हम देखेंगे। अगर कोई माकूल वजह नहीं थी और कोई दूर रहा है तो उसको जवाब देना होगा। आप समझते हैं कि कल का जो एहतजाज है वो इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक हुआ है या उसमें कोई कमी पेशी? नहीं, मैं समझता हूँ ये एक अच्छी कोशिश थी। ये कोई आखिरी एहतजाज तो नहीं था ना, हम कोई इसको D-Day नहीं कह रहे थे। ये एक अमल है जो जारी रहे। पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने एहतजाज को कामयाब करार देते हुए कहा है कि 170 अजला तमाम तहसीलों यूनियन काउंसिल्स में भरपूर एहतजाज हुआ है और अवाम ने साबित किया है कि वो इमरान खान के साथ हैं। लेकिन सच तो यह है नाजरीन कि जिस सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहां ना गिरफ्तारी का डर, ना रास्ते में कोई चीज मज़ाहिम। वहां वजीर आला ने रैली निकाली, 10 किलोमीटर की रैली ने 6 घंटे में सफर तय किया, लेकिन वजीर आला अली अमीन गंडापुर कारकुनान को कोई लाहे अमल देने की बजाय खताब के बगैर ही घर चले गए। इसी तरह लाहौर में चंद मकामात पर रैलियां निकली, लेकिन लीडरशिप गायब रही। सलमान अकरम राजा के जिन्हें लाहौर में मुजाहिरीन को लीड करना था, उन्होंने सारा वक्त रात 11 बजे तक अडियाला जेल और चक्री इंटरचेंज पर गुजार दिया। लतीफ खोसा भी लीड करते दिखाई नहीं दिए। पार्टी के चेयरमैन ने अपने हल्के में जलसा किया और जुनेद अकबर के जिन्होंने मालाकंड में रैली को लीड किया, उन्होंने वहां भी खताब में पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात को हवा देते हुए ये कहा कि पार्टी में मौजूद काली भेड़ों को निकाले बगैर इमरान खान की रिहाई मुमकिन ही नहीं है। हुक्म दिया कि इंशाअल्लाह ताला आपके दम से हम निकलेंगे और उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक खान साहब पूरी नहीं जाएंगे। हमारे सपनों में ऐसे कुछ लोग हैं वो ये कहने पे उठते बैठते हैं, अगर हमने अपनी सपनों में ऐसे काली पेड़ों की निशानदेही नहीं की, खुदा की कसम खान नहीं निकल सकेगा। हमें फैसला करना होगा, जो लोग सामने टक सकते वो आगे आए। एहतजाज और मज़ामत की सियासत की एक तारीख रखने वाली तहरीक इंसाफ के कल के एहतजाज में वलवला था, ना ही जज्बा। आधे से जायद MNAs ने अपने हलकों में रैलियां निकालने की बजाय खुद को असेंबली में ही बंद करवा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी तहरीक इंसाफ के एहतजाज को नाकाम करार देते हुए ये कह रही हैं कि पुलिस देखती रही मगर कोई एहतजाज के लिए निकला नहीं। IG साहब को मैं कह रही थी आप कल इंतजार करते रहे, एहतजाज के लिए कोई आया ही नहीं। ऐसा रास्ता देखते रहे, कोई नहीं आया। उसकी एक वजह है, क्यों नहीं आ रहे लोग एहतजाज के लिए? अकल आ गई? किसने कहा अकल आ गई? आपने कहा? हाँ, लगता है जो फितना है, बेहंगम शोर शराबा, गाली गलोच, उसका गरेबान पकड़ लो, उसको ये कर दो, वो वाली जो सियासत है जिसको सियासत कहना भी नहीं चाहिए, वो कारकर्दगी से दफन हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने देख लिया क्या फर्क है। फसाद फैलाने वाले क्या जाने कि खिदमत का मजा क्या होता है, घेराव करने वाले, आग लगाने वाले क्या जाने कि अवाम के लिए उनके काम करने का क्या मजा है।
पाकिस्तान और पंजाब का मुकद्दर अब साजिशों के हाथों नहीं, कारकर्दगी के हाथों लिखा जाएगा। इंशाल्लाह खिदमत के हाथों लिखा जाएगा। आज भी तहरीक इंसाफ के MNAs की नाअहली के खिलाफ पार्टी के चंद रहनुमा एहतजाज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़े तो पुलिस ने उन्हें पार्लियामेंट के गेट पर ही रोक दिया। पुलिस ने दफा 144 के नफाज का कहकर पार्टी रहनुमा को न सिर्फ रोका बल्कि आगे बढ़ने की सूरत गिरफ्तार करने का भी कह दिया। पुलिस के रोकने पर पार्टी रहनुमा गेट पर ही मीडिया टॉक करके वापस चले गए। नाजरीन, इस मौके पर पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने सवाल उठाया कि अगर आप एहतजाज भी नहीं करने देंगे तो फिर हम करें क्या? हमारे साथ ज्यादतियां हुई, हमारे 39 पार्लियामेंटेरियन की क्वालिफिकेशन एट रिस्क है। हम समझते हैं इससे जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। हमारी आवाज यही है, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अगर पार्लियामेंट के दरवाजे बंद हो, पार्लियामेंट से पकड़ दकड़ हो, पार्लियामेंट से लोगों को बाहर करे तो बताए किस फोरम में फिर चले जाएं। फिर रोड में ना आए, सुप्रीम कोर्ट के सामने जाने से भी रोके, फिर हम कहाँ चले जाएं। इसलिए ये वक्त है मुल्क को बचाने का, रियासत को बचाने का, जमहूरियत को बचाने का। ये गैर जिम्मेदाराना किस्म की कार्रवाइयाँ, ये इलीगल, ये ज्यादतियाँ जो हो रही है, ये सब खत्म हो और वंस एंड फॉर ऑल इस मुल्क की बेहतरी के लिए इकदाम हो। खान साहब की रिहाई हो, वहाँ से इब्तिदा होगी। जब तक उसकी रिहाई नहीं होती इंशाल्लाह तहरीक ऐसी चलती रहेगी। तहरीक इंसाफ के कल के एहतजाज पर तहरीक इंसाफ कारकुनान के खिलाफ लाहौर में मजीद 10 मकामात और इस्लामाबाद में 16 मर्द और खवातीन के खिलाफ 5 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। नाज़रीन, इन मुकदमात में कार्य सरकार में मुदाखलत, पुलिस एहलकारों पर हमले समेत 16 दफात शामिल कर ली गई हैं। 3 दिनों में तहरीक इंसाफ के 900 से जायद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनमें अक्सरियत को जमानतों पर बहरहाल रिहा भी कर दिया गया है। इमरान खान की रिहाई के लिए क्या किए ये जो एहतजाज है, जो एक अनफॉर्चुनेटली उस वावेले और जज्बे से नहीं दिखा, क्या ये आगे जाके जोर पकड़ेगा 14 अगस्त को? क्या तहरीक की सूरत इख्तियार कर सकेगा? तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज मुतासिर कौन तासुर दिए बगैर रात गए खत्म हुआ, मगर अब 14 अगस्त को यौम आज़ादी पर इमरान खान ने फिर एहतजाज की कॉल दे दी है। आज भी तहरीक इंसाफ के बानी एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत पर मुसर हैं और हुकूमती जमात माइनस इमरान खान मुज़ाकरात की हामी है। अनाव की सियासत में सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी दीवार से लगकर ईवान में कमजोर पड़ रही है। हुकूमती जमात अपनी सियासी साख को दाव पर लगाकर हर वो गैर जमहूरी इकदाम उठाने पर तुली है कि जिससे तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। गिरफ्तारियों, नाअहलियों, मुज़ाकरात की पेशकशों में। मगर DGI-SPR ने आज फील्ड मार्शल के सदर बनने की खबरों को मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद करार दे दिया है।